नमस्कार। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है कि अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनमें रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। यानी जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए जिस एनवायरनमेंट की जरूरत होती है उनको अधिकार कहा जाता है। अधिकारों की बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन हमें जानना है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कौन देता है? राज्य देता है। राज्य केवल गारंटी देता है। मौलिक अधिकार अपने आप में प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन राज्य देता है। किसको देता है? अपने नागरिकों को देता है। कहाँ देता है? संविधान में देता है। कैसे देता है? लिखित रूप में देता है। अर्थात किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों को संविधान में लिपिबद्ध कर प्रदान किए गए अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो अधिकार की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ जी? 1215 मैग्ना कार्टा अधिनियम। मैग्ना कार्टा अधिनियम यह विश्व में बनने वाला, अधिकारों के लिए बनने वाला पहला कानून। अब हम बात करें कि मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा संविधान के अंदर यूएसए से ली गई है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार के लिए संविधान का लिखित होना जरूरी है, और विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान था। यद्यपि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? फ्रांस। क्यों? क्योंकि यूएस के संविधान के प्रथम 10 संविधान संशोधनों द्वारा इनको जोड़ा गया है। 10 संविधान संशोधनों द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो सर्वप्रथम लिखित रूप में फ्रांस के संविधान में, प्रावधान कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका और भारत में कहाँ से लिए गए? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। इसलिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान होने के कारण भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। क्यों कहा जाता है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में स्वराज विधेयक में मिलती है। स्वराज विधेयक किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया में मौलिक अधिकारों की बात की गई। उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की बात की गई। 1928 सर्वप्रथम कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्थिक अधिकारों की बात की थी। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931। अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल। 1935 के अधिनियम में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं किया गया। उसके बाद संविधान निर्माण के समय तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर
मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। भारत का संविधान जब लागू हुआ था तब नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संविधान लागू होने के समय नागरिकों को कितने 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, नंबर 6 संपत्ति का अधिकार, नंबर 7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ? 1978। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या रह गया? कानूनी अधिकार रह गया। इस प्रकार नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के। मौलिक अधिकार सापेक्ष, कहने का मतलब इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी सारे अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार अपने आप में महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए। किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत आवश्यक एवं जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।